दोस्तों आप ये मकान देख रहे हैं ना, देख सकते हैं यहाँ फाउंडेशन हो चुका है और इसके बाद ऊपर पिलर भी बन चुके हैं और साथ-साथ लगभग आधी-आधी दीवारें भी बन चुकी हैं। तो टोटल ये आपका मकान लगभग अ, फाउंडेशन ये नीचे एरिया कवर्ड हो चुका है। देखिए जब भी आप मकान बनवाते हैं ना, तो आदमी के पास पैसा होता है बट एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहता है। वहीं एक मकान और सामने मेरे बन रहा है, जस्ट देखिए ये भी एक मकान बन रहा है। इसमें फाउंडेशन है बट बीम वगैरह नहीं पड़ी है, मिट्टी भराई भी हो चुकी है। सिर्फ यहाँ पर सरिया वगैरह दिख रहा है, ठीक है? ये और एक ये, अगर आपको इतना मकान बनाकर छोड़ना है, इस प्रकार का, मैं तो फिलहाल जो सेकंड मकान बन रहा है ये वाला, इतना तो बनाकर छोड़ने को नहीं बोलूँगा क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे लॉस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपका देखिए सरिया निकला है, उसमें जंग लगेगा, सरिया कमज़ोर होगा तो बहुत सारी दिक्कतें आएँगी भविष्य में। आप जब भी मकान 2 चरणों या 3 चरणों में बनाकर छोड़ना चाहें, तो आपको ध्यान रखना कि पहला चरण आपका यहाँ तक होना चाहिए। और इसी पर आज हम लागत बताएँगे कि आपको मकान जो यहाँ तक बनाना कितना लागत आ जाता है, आपका प्लॉट का साइज़ वगैरह कितना है, उसके अकॉर्डिंग लागत। ये जो प्लॉट बन रहा है, ये 20 बाई 50 फीट में बन रहा है। 20 बाई 50 फीट का प्लॉट बन रहा है हमारे जस्ट सामने। तो इसमें यहाँ तक बनाने में कितना लागत आया है, इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। बहुत ही बेसिक जानकारी होगी और मैं आपको सजेस्ट भी यही करूँगा कि आप घर जब भी बनवाएँ, अगर 2 चरण में बनवाएँ, तो आपको पहला चरण यहाँ से खत्म करना है, जैसा कि क्योंकि यहाँ पर आपकी नुकसान नहीं होगा। अगर बारिश भी होगी तो बारिश में मिट्टी वगैरह जो आप भराई कराएँगे ना, अच्छे से नीचे बैठ जाएगी और पिलर वगैरह बने हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी सरिया वगैरह कमज़ोर नहीं होगी और कोई दिक्कत नहीं। चारों तरफ से मकान बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। आप जब भी ये चाहेंगे, वॉल पूरा खड़ा करना है और छत बना देनी, बस मकान कंप्लीट है। तो इस प्रकार का मकान आप जब भी बनवाएँ तो कितना खर्च आने वाला है ये इस वीडियो में समझेंगे और इसको तो आपको बिल्कुल ऐसा बना के छोड़ना ही नहीं है। इसमें आपके घाटे बहुत सारे होंगे। तो चलिए इसके लिए हम आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। अब दोस्तों हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं कि टोटल कितना आपका सरिया, कितना गिट्टी, मोरम और लेबर कॉस्ट सब कितना लगेगा जो मैंने मकान दिखाया है इसको बनाने में। तो इसके लिए मैं बोर्ड पर आ चुका हूँ और चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। और एक एग्जाम्पल जैसा कि जो मैंने प्लॉट दिखाया है वो है 20 बाई 50 फीट का। तो 20 बाई 50 फीट का अगर आप नॉर्मल पिलर बनाते हैं तो लगभग 3 बीम आपकी और वर्टिकल में पड़ती है जो भी 50-50 फीट की होती है और 5 बीम लगभग आपकी हॉरिजॉन्टल में पड़ती है जो 20-20 फीट की होती है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है और 15 पिलर बनते हैं। तो अगर हम पिलर की संख्या की बात करें पिलर, तो लगभग 15 पिलर बनते हैं। तो पहले हम पिलर की सरिया निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं कि सरिया टोटल मकान में कितना लगेगा स्टील जैसे। तो 15 पिलर बनेंगे तो एक पिलर की अब हमें हाइट पहले डिसाइड करनी होगी कि हाइट कितनी है। तो एक पिलर में दोस्तों लगभग 3 फीट हम लोग नीचे जमीन में दबाते हैं, 3 फीट रोड से हाइट कर लेते हैं और 10 फीट आपकी छत। तो लगभग 16 फीट का एक सरिया एक पिलर में लगता है और आप डिगल से 2 फीट ऊपर भी छोड़ते हैं, इससे आप सेकेंड फ्लोर बनाए, जब फर्स्ट फ्लोर बनाए तो उसको प्रॉपर से ज्वाइंट किया जा सके। हम मोटा मोटी 16 फीट का एक सरिया लेकर चलते हैं। तो पहले एक पिलर का कैलकुलेशन करते हैं कि एक पिलर में आपकी 4 सरिया पड़ती है, ठीक है, और एक सरिया हम 16 फीट की काटेंगे। 16 फीट, 16 चौको 64 फीट का, तो एक पिलर में 64 फीट सरिया लगेगी। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल हमारे पास पिलर कितने, 15 पिलर। क्योंकि हमने एक का कैलकुलेशन किया तो उसमें 64 फीट सरिया लगी, हमें लेकिन 15 पिलर का निकालना है। तो 15 इंटू 64 करेंगे तो 960 फीट आ गया आपका। तो 960 फीट सरिया आपके पिलर में लगेंगी, ठीक है, 15 पिलर। लेकिन हमें सरिया का वेट निकालना है ना, तो सरिया का वेट निकालने के लिए हम इसको पहले फीट को, एक सरिया का वेट होता है, सॉरी एक सरिया का जो लेंथ होता है 40 फीट की एक सरिया आती है, उसको 40 से हम डिवाइड कर देते हैं 960 तो लगभग आपका 24 यहाँ पर आ जाता है। कितना, 24 यहाँ पर आपकी टोटल सरिया निकला कि 24 सरिया लगेंगी टोटल, जो कि हर एक सरिया की लेंथ होती है 40 फीट। तो 24 सरिया लगेगी टोटल आपके पिलर बनाने में। अब इसको हम वेट से डिवाइड करेंगे, तो अगर 430 सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका वेट दोस्तों 10.66 पर केजी एक सरिया का वेट होता है। तो 24 इंटू 10.66 करेंगे तो लगभग आपका 255 के आसपास ये वेट बैठता है। 255 के आसपास, 255 केजी आपका सरिया लग जाएगा पिलर में। लेकिन पिलर बनाते समय दोस्तों नीचे ग्राउंड में जब बेस बनाते हैं उसमें जाल भी डाला जाता है, आपने देखा होगा, इससे आपका
पिलर और मजबूत हो जाए। तो लगभग 15 प्लान है तो 15 जाल बनेंगे और हर एक जाल में लगभग 8 केजी सरिया और लगता है। ठीक है, तो 120 केजी सरिया आपका लगभग जाल में लग जाएगा। तो टोटल जो पिलर में टोटल सरिया आपका पिलर में लगेगा 255 और प्लस 120, तो लगभग ये आपका 375 केजी सरिया केवल पिलर में लगेगा। ठीक है ना, 375 केजी, 3 कुंटल 75 किलो के आसपास पिलर में अभी हम निकाल। अब हम निकालते हैं बीम में कि बीम में सरिया कितना लगने वाला है। तो बीम दो प्रकार के हैं, एक तो पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है जो कि 3 बीम जो है 3 है, वर्टिकल जो कि 50 फीट की एक है, तो 3 इंटू 50, ठीक है, मतलब 3 सरिया है टोटल। पहले हम एक बीम का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, या तो हम एक साथ कर लेते, तो 3 बीम है। अब हर एक बीम में 4 सरिया पड़ेगा, हर एक बीम में 4 सरिया पड़ेगा, तो टोटल पहले हम एक बीम का ही दोस्तों कैलकुलेट करते हैं। एक बीम में 50 फीट का टोटल लेंथ है और एक बीम में 4 सरिया पड़ेगा, तो 50 फीट की, तो एक का हम निकालेंगे तो उसमें 50 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि 50 की दोस्तों लेंथ है ना, और उसमें हर एक बीम में 4 सरिया पड़ेगा, तो 200, 500 को 20, 200 फीट निकल आया दोस्तों। एक बीम में जो सरिया पड़ेगा 200 फीट, भाई 50, एक बीम 50 फीट की है और उस 50 फीट में 4 सरिया पड़ रहा है, तो एक सरिया भी 50 फीट का पड़ेगा, हालांकि उसे ज्वाइंट करके डाला जाएगा, जो 40 फीट की सरिया आती है। तो टोटल 50 फीट की 4 सरिया एक बीम में पड़ेंगे, तो टोटल 200 फीट निकल आएगा। एक बीम में 200 फीट पड़ेगा और टोटल हमारे पास बीम है वर्टिकल वाली 3, तो 600 फीट तो आपकी लेंथ इसकी बन जाती है। ठीक है, अब हम वर्टिकल के बजेगा हॉरिजॉन्टल बीम, जो ये 5 बीम पड़ा है, ये हॉरिजॉन्टल वाली, तो इसमें भी एक काम फाइंड आउट करते हैं। तो एक जो आपकी बीम की लेंथ है 20 फीट, तो इसमें सरिया पड़ती है 4, तो ठीक है, तो 4 दूनी 8, 80 फीट सरिया एक बीम में लगेगा, क्योंकि 20 फीट का बीम है और उसमें 20 फीट की सरिया लगेगी और 4 सरिया लगेगी, तो 20 इंटू 4, 80 फीट एक बीम में सरिया लगेगी। टोटल हमारे पास बीम है दोस्तों 5, तो 8 5 40, 400 आपका लगभग ये एरिया निकल आएगा। ठीक है ना, तो 400 फीट ये हो गया, तो हम दोनों को ऐड कर लें, तो 1000 फीट आपका लगभग सरिया बीम में लगेगा। अब हमें इसे केजी में कन्वर्ट करना है, तो 40 से डिवाइड करना होगा। ठीक है ना, तो जीरो कट गया और ये लगभग आ जाएगा 25, मतलब 250 केजी सरिया आपका बीम में लगेगा। कितना लगेगा? 250 बीम में लगेगा। अब 255 हमारा पिलर में लगा था, 250 375 पिलर में लगा था और 250 इसमें लगभग सरिया लग रहा था। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो लगभग 400 से ले लें और 4 2 6 और 625 केजी सरिया ये टोटल आपका लग जाएगा, किसमें? बीम और पिलर में। बीम मतलब 6 कुंटल 6.25 क्विंटल ये 200 सरिया लगेगा बीम और पिलर को बनाने में, जो मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाया। ठीक है, अब ये रेट का भी फाइनल कर लेंगे। तो ये तो कैलकुलेशन हो गया, 625 फीट आपका लगेगा इसमें। चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं। अब याद रखिएगा बीम और सरिया में लगभग 6 कुंटल 25 किलो। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका मोहरम, जो जिसे आप बालू बोलते हैं, मोहरम बोलते हैं, ये लगभग 4 ट्रॉली, जो एक ट्रॉली है 100 स्क्वायर फीट की है, क्यूबिक फीट की है, तो मतलब कि 400 क्यूबिक फीट आपकी मोहरम लगेगी। इसे गिट्टी की बात करें, जिसे आप स्टोन बोलते हैं, ये लगभग 3 ट्रॉली, मतलब 100 क्यूबिक फीट की ट्रॉली होती है, तो इसको आप 3 लेकर चलते हैं। ठीक है, इसके ब्रिक्स की बात करते हैं कि जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया नीचे वाला, इसमें ब्रिक्स टोटल 8000 दोस्तों ब्रिक्स लगे हैं, 8000 ब्रिक्स के आसपास। ठीक है, ब्रिक्स की बात। अब इसमें लेबर की कॉस्ट भी हम ऐड करेंगे दोस्तों। इससे पहले सीमेंट की और बात कर लेते हैं, क्योंकि सीमेंट बना तो घर कहाँ बनेगा, तो उसमें 100 बैग के आसपास आपके सीमेंट दोस्तों लगने वाले हैं, इतने स्ट्रक्चर। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम मकान बनवाते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, बोर करवाते हैं, क्योंकि पानी की आवश्यकता होती है। तो अगर आप नॉर्मल बोर करवाएंगे हमारे इधर कानपुर के आसपास, तो 60,000 के आसपास आपका बोरिंग में खर्च हो रहा है, इससे आप पानी निकालेंगे और इसके बाद बनाना शुरू करेंगे। अगर लेबर कॉस्ट फाइंड आउट करें कि लेबर कितने के लगेगा, तो मेरे दोस्तों मकान लगातार मैंने काम करवाया, 15 दिन लगे, लेकिन उस 15 दिन में मैंने 2 मिस्त्री करे और मेरा मिस्त्री जो मेरे यहाँ रेट चल रहा है 700 रुपए चल रहा है। ठीक है,
एक दिन का बीम खर्चा निकालते हैं, 1400 रुपये मिस्त्री को देते रहे पर डे, ठीक है। इसका इसी के साथ मैंने 4 लेबर लगाए और मेरे यहाँ लेबर का जो इसमें कॉस्ट चल रहा है 400 में लेके चलता हूँ, हालांकि 450 लोग लेते हैं, तो 1600 रुपये मैं लेबर को पर डे देता हूँ, ठीक है। ये पर डे की रेट है क्योंकि 2 मिस्त्री लगातार और 4 लेबर लगातार काम करते हैं। तो इनको अगर हम ऐड करें तो ये आपका 3000 रुपये मैंने पर डे खर्च किया, 3000 रुपये पर डे लेबर के लिए खर्च किया और टोटल मैंने 15 दिन काम करवाया, ठीक है। तो 45,000 रुपये हमारा लेबर रेट, ठीक है, इसमें मिस्त्री और प्लस लेबर इंक्लूडेड है। ये हो गया कैलकुलेशन। इसके बाद अगर और कुछ बचता है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। बाद बाकी आप जैसे पाइप डलवाएंगे प्लम्बरिंग वाले, क्योंकि पाइप उसी टाइम पड़ता है जब बीम पड़ती है, या मिट्टी भराई कराएंगे तो उसका चार्ज आप अलग जोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइस की। तो हमारे यहाँ जो मोहरम अभी चल रहा है ना 4000 रुपये में चल रहा है, ठीक है, 4000 में चल रहा है। तो चार ट्राली लगभग 16,000 का हमारा मोहरम हो गया, ठीक है। गिट्टी भी हमारे यहाँ लगभग 4500 के आसपास चल रही है। तो 45 और इंटू अगर हम 4 करते हैं तो इसको भी ऐड कर लो आप, 45 इंटू 3, क्योंकि 3 ट्राली लगा ना, तो 13,500 का हमारा गिट्टी लग गया, ठीक है। इसके बाद जो हमने 8 के जोड़ा था ना, ये आपका, ये शायद मैंने 8 के जोड़ा है, 8 के ब्रिक्स जोड़े थे। तो हमारे यहाँ जो 1000 ब्रिक्स दोस्तों मिल रहा है ना, लगभग 6500 रुपए का मिल रहा है। कानपुर की मैं बात कर रहा हूँ, आपका रेट डिफरेंट हो सकते हैं। तो 8000 हमने ब्रिक लगाए थे ना, तो 8 इंटू 6500 कर देते तो लगभग 52,000 रुपए का हमारा ब्रिक लग गया, यूनिट लग गया 52,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद जो सीमेंट है 100 बैग लगी था हमारे यहाँ, इसमें सीमेंट का रेट 360 से 380 रुपए चल रहा है। मैं 370 रुपए मोटा मोटी लेकर चलता हूँ। तो 37,000 का हमारा लगभग आपका सीमेंट लग गया, ठीक है। इसके बाद ये बोर का मैंने 60,000 रुपए जोड़ा था जब आप समरसेबल करवाएंगे। इसके बाद मिस्त्री लेबर का ही लग गया। अभी मैंने इसमें सरिये का रेट नहीं जोड़ा है क्योंकि हमारे पास जो सरिया लगी थी पिलर और बीम में 6.25 क्विंटल, और 1 क्विंटल का रेट दोस्तों हमारे यहाँ लगभग आज इस समय 5800 कभी 5900 कोई 6000 के आसपास चल रहा है। तो मैं 6000 रुपए ही जोड़ रहा हूँ। तो लगभग आपका 36 और 15 37,500 के आसपास ही आपका टोटल लग जाएगा। 37,500 के आसपास लग जाएगा आपका सरिया। अब इन सभी को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले 37,000 रुपए कैलकुलेटर में निकाल लूं। ये दोस्तों मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया। अब हम सारा कैलकुलेशन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने सीमेंट मतलब कि ये सरिया इंक्लूड किया, तो 37,500 का मैंने सरिया इस्तेमाल किया, ठीक है। ये 37,500, ठीक है। इसमें मैं 45,000 रुपए लेबर का भी ऐड कर लेता हूँ इसे, ठीक है। 45,000 रुपये हमारा लेबर कॉस्ट आया। इसके बाद 60,000 रुपये हमारा समरसेबल का कॉस्ट है, मतलब मोटर का कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद 37,000 का आपका ब्रेक लगभग, ठीक है। 37,000 के आसपास ब्रेक आपके, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 52,000 रुपए का आपका, नहीं 37,000 का दोस्तों सीमेंट लगा था, ठीक। 52,000 के आपके ब्रिक के आसपास लग गए, ठीक है। इसका 13,500 का आपका गिट्टी लगा, 13,000 जैसे आप स्टोन भी बोलते हैं, और 16,000 का आपका मोरम, ठीक है। तो इन सभी को अगर कंबाइंड करें तो लगभग 2,61,000, 2 लाख कितना बन रहा है, 2,61,000 रुपए आपका टोटल दोस्तों यहाँ पर बन गया। 2,61,000 आपका, जिसमें कि मैंने सीमेंट, ब्रिक्स, लेबर कॉस्ट, गिट्टी, मोहरम, सरिया सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। अब 2,61,000 में जो मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाई ये पूरा हमारा कंप्लीट है। अब इसमें अगर 2,61,000 है तो इसमें आप 10-20,000 रुपए इधर उधर ले सकते हैं, क्योंकि एरिया पे डिपेंड करेगा। जो मैंने कॉस्ट बताया ये कानपुर देहात का है, और कानपुर नगर में थोड़ा ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता तो वहां पर और ज्यादा हो जाता। बाद बाकी आपके यहाँ बिहार या जहां से भी देख रहे हैं वहां पर आपको लोकल से रेट पता करने होंगे, तो इसी हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा। तो टोटल सरिया कितना लगेगा, लगभग 6.5 क्विंटल के आसपास इतना स्ट्रक्चर बनाने में। और जो मोरम लगेगा वो 400 क्यूबिक फीट, गिट्टी 300 क्यूबिक फीट। और इसके बाद अगर ब्रिक्स की बात करें तो 8,000 के आसपास ब्रिक लग जाएंगे, सीमेंट 100 बैग लग जाएगा, और बोरबिल का भी मैंने पैसा ऐड कर दिया है। हाँ, इसमें 3,000 रुपए दोस्तों मैं ऐड करना और भूल गया हूँ। वो किसके लिए, जब आप सरिया का जाल बनवाते हैं ना, जैसे पिलर बनवाएंगे या बीम का स्ट्रक्चर बनवाते हैं, तो उसका लगभग हमारे यहाँ
दोस्तों 300 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से लेबर लेते बांधने का, तो लगभग 6 क्विंटल सरिया है तो 6×18 2000 रुपए के आसपास हमारा वो ऐड हो जाएगा, वो बांधने का स्ट्रक्चर अलग से लेते हैं, ठीक है। तो 2,63,000 ये हो गया। और इसमें अब ज्यादातर सारी कॉस्ट मैंने ऐड कर दी है, थोड़ी बहुत कॉस्ट हो सकता है किसी की छूट गई हो तो वो अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो लगभग अगर आप 3 लाख रुपए आपके पास है, 2.5 से 3 लाख रुपए, तो आप उतना जो मैंने मकान इमेज में आपको दिखाया उसको आसानी से उतना बनवा सकते हैं फर्स्ट स्टेप। इस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं और इसके बाद अब आपका इसमें गेट विंडो रखा जाएगा, दीवार भी अंदर खड़ी होंगी और इसके बाद फिर छत बनेगा, प्लास्टर पुट्टी और ये सारा आपका खर्च होता है। तो अगर आप फुल इसका कैलकुलेशन चाहते हैं A to Z तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इस पर एक नेक्स्ट वीडियो और बना देंगे तो प्रॉपर कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट मकान का करना रहता है। ये वीडियो या जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल स्मार्ट हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।